हेलो बच्चों। तो आज की क्लास हम लोगों की 11th क्लास रिडॉक्स अपक्रिया का टॉपिक है। केमिस्ट्री की क्लास है ये। तो इसमें इस क्लास में हम लोग सीखेंगे समीकरण संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, समीकरण संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि जो रिडॉक्स अपक्रिया वाले चैप्टर में है। आप लोगों का रिडॉक्स अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन वाले चैप्टर में का ये टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये समीकरण संतुलित करना बहुत कम लोग आप लोगों को सिखाते हैं। तो चलिए आप लोग इसको सीख लीजिए कैसा क्या मामला है। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये इक्वेशन 1 है। तो इसमें सबसे पहला रूल तो यही होता है कि अगर आपकी समीकरण आयन के रूप में है, आयन के रूप में मतलब माइनस प्लस के फॉर्म में है सारे जो आपके अभिकारक और उत्पाद, तो ठीक है। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम हम लोग उनको आयनों के रूप में ही करते हैं कि पहले उनको आयनों के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इस इक्वेशन में मैंने आप लोगों को सिंपल वे पे समझ में आए इसीलिए पहले वो प्रोसेस नहीं ली है। तो चलते हैं हम लोग, ये आयन के रूप में है और समीकरण को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए सब सॉल्व करने से पहले हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसमें किस अपक्रिया का अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। या आप पहले इस तरीके से मान लें कि आप प्रथम अर्ध अपक्रिया ले लें और फिर द्वितीय अर्ध अपक्रिया ले लें। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि हम प्रथम अर्ध अपक्रिया जो लेंगे वो MnO4 माइनस को MnO4 के साथ ले लेंगे, जो कि एक क्या है आपका अपचयन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अपक्रिया है। चूंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी या कमी आप लोग देख लेंगे उसमें। तो चूंकि हम लोग प्रथम अर्ध अपक्रिया MnO4 माइनस और Mn प्लस प्लस ये प्रथम अर्ध अपक्रिया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसका पहला पॉइंट कि प्रथम अर्ध अपक्रिया लेंगे हम लोग। ठीक है, प्रथम अर्ध अपक्रिया यहाँ पर लेंगे। ठीक, अर्ध अपक्रिया जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही आपको करना है कॉपी में। ठीक है, तो प्रथम अर्ध अपक्रिया हमने ले ली। प्रथम अर्ध अपक्रिया में हमने क्या लिया, पहला आपका MnO4 माइनस प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं होगा, इज इक्वल टू हमने Mn लिया है पर Mn डबल प्लस। अब इसके बाद पहला पॉइंट तो ये था हमारा, इसको पॉइंट ए मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, या रोमन गिनती में आप लिख लीजिए जो भी आपको लिखना हो। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर मान करें, मान लें ये प्रथम अर्ध अपक्रिया लिख लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मुख्य परमाणु इसमें बैलेंस करेंगे। ठीक है, मुख्य परमाणु है आपका Mn जो कि आपका बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग एक एक स्टेप में आपको बताता जा रहा हूँ। तो मुख्य परमाणु आप लोग पहले बैलेंस करेंगे। मुख्य परमाणु, मुख्य परमाणु संतुलित करने पर, संतुलित करने पर, अब यहाँ पर देखिए मुख्य परमाणु आपका संतुलित है क्योंकि यहाँ पर भी Mn1 है और यहाँ पर भी एक ही है, मतलब Mn का एक परमाणु यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो इस हिसाब से हम लोग मुख्य परमाणु आपका क्या है, बैलेंस है। तो हम जो का त्यों आपका इक्वेशन उतार देंगे। ठीक है, जैसा है आपका, तो ये Mn डबल प्लस ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन परमाणु है 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु नहीं है। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो आपका ये आपका बी पॉइंट है। इसके बाद आपका सी पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु। देखिए ऑक्सीजन परमाणु है तो ऑक्सीजन लिख रहे हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु होता तो पहले हम लोग हाइड्रोजन परमाणु ही लिख लेते। इसमें कोई रूल यहाँ पर देखिए यही रूल है, अभी आपको रूल पता चल जाएंगे और बहुत सिंपल से रूल है, केवल आप फोकस करिएगा। तो ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने पर, तो ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पर आप रूल ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन परमाणु जिस ओर, ठीक है, ये देखिए दो साइड है आपके, एक आपको मान चलिए लेफ्ट साइड है, एक आपका राइट साइड है। ठीक है, तो जिस ओर जितने हाइड्रोजन पर वो ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होती है, देखिए यहाँ पर
MnO4 में आपके ऑक्सीजन कितने 4 हैं और Mn डबल प्लस की ओर ऑक्सीजन परमाणु आपके नहीं है। ठीक है, तो जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होती है, ये रूल है आपका, ये याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणुओं की क्या होती है कमी होती है, उस ओर उसी तरफ जिस ओर कमी है उस तरफ ही हम लोग उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। मतलब कि जल के अणु जैसे H2O जोड़ेंगे हम लोग, जिस ओर क्या होगा ऑक्सीजन परमाणु की कमी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु की जितनी कमी होगी उस ओर उतने ही हम लोग जल के अणु जोड़ देते हैं। चलिए मैं आपको इसको अगर चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये इस तरीके से मैं लिख ही देता हूँ, H2O जोड़ देते हैं। चलिए, तो अब जैसे मान चलिए यहाँ पर जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होती है उस ओर उतने H2O के अणु जोड़ देते हैं, जल के अणु जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर एक भी नहीं है तो 4 की कमी है, तो यहाँ पर आप 4H2O ही जोड़ देंगे। क्या करेंगे 4H2O जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस ओर अब हम लोग बात करें क्वेश्चन में, तो देखिए अब आ गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एंट्री हो गई और कितने हाइड्रोजन हो गए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे ABC, अब हमारा चलेगा डी नंबर जो कि हम लोग संतुलित करेंगे हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु अभी तक नहीं था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करने पर, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करने पर देखिए, अब पर देखेंगे तो पहला आपका MnO4 माइनस और प्लस, देखिए MnO4 के साइड ही, ठीक है, आपके हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी है और कितनी कमी है 4 दूना 8। तो जिस ओर जितने हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, जिस ओर जितने हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, ठीक है, फिर से ध्यान सुनिए, जिस ओर जितने हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है उस ओर मतलब उसी तरफ आप क्या करेंगे H आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जिसको हम लोग बोलेंगे H आयन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन की कमी है तो 8 हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हमने जोड़ दिया प्लस करके, इक्वल टू आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया Mn डबल प्लस और प्लस 4H2O। अब देखिए यहाँ पर अब जब लास्ट टॉपिक हमारा आएगा संतुलित करने के लिए, वो आएगा हमारा ई जो पॉइंट होगा वो होगा आवेश संतुलित करना। इस वाले पॉइंट में आपको खास तौर से ध्यान देना होगा, आवेश संतुलित संतुलित करने पर। अब अगर आवेश आप संतुलित करते हैं तो देखिए आवेश का मतलब होता है जो ये चार्ज लगे हैं ये आपके दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, मतलब उत्पादक के भी और अभिकारक के भी दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक माइनस का ये लगा है और 8 प्लस के हैं, चूंकि यहाँ पर 8 लगा है ना तो ये 8 प्लस के जोड़े जाएंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं, तो 8 प्लस के एक माइनस का है, तो अब 8 प्लस के एक माइनस का चला गया तो 7 प्लस के बचे। ठीक है, इस ओर कितने हैं डबल प्लस के हैं, कितने हैं 2 प्लस के हैं। तो देखिए जिस ओर जितने आपके पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं बराबर करने के लिए, जैसे हम लोग क्या करें यहाँ पर 2 प्लस का है और यहाँ पर 7 प्लस का है, कितना 7 प्लस का है इस ओर। ठीक है, तो हम लोग आवेश बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे ए माइनस प्लस 8H प्लस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दें, क्या करें 5 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दें तो ये 5 एक 6 माइनस यहाँ हो जाएगा और 8 प्लस का है तो 6 माइनस प्लस संतुलित हो जाएंगे, तो 2 प्लस के आपके बैलेंस आपके हो जाए, 2 प्लस के बचेंगे, जो कि आपका राइट साइड में भी 2 पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर 2 प्लस के है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आवेश संतुलित हो जाएगा। फिर से आवेश संतुलित करना आप समझिए, देखिए यहाँ पर 8 प्लस के हैं तो अब यहाँ पर 2 प्लस के हैं, हम इन 8 प्लस में इतने माइनस जोड़ देंगे
इतने इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहेंगे, इतना माइनस का चार्ज जोड़ देंगे कि यहाँ पर 2 प्लस का ही बचे केवल। तो हमने 5 और 1 6, ठीक है, ये आपका 5 1 6, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 माइनस का ये हो गया, तो इस हिसाब से 6 हो गए, और हम लोग 6 आपका हो गए तो 2 प्लस के ही बचेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक, इसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, गलती यहीं पर होती है। अब इस समीकरण को हम लोग मान लेंगे क्या, इस समीकरण को मान लेंगे हम लोग 1, समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे द्वितीय अर्धक्रिया लेंगे, जो कि हमको इतना ही करना पड़ेगा। तो द्वितीय अर्धक्रिया में देखिए सिंपल भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय पद या द्वितीय अर्धक्रिया लेने पर द्वितीय अर्ध अपक्रिया, ठीक है। तो द्वितीय अर्धक्रिया क्या थी आपकी, द्वितीय अर्धक्रिया आपका वहां पर Fe, ठीक है, डबल प्लस इज इक्वल टू आपका Fe ट्रिपल प्लस, ये आपका था। तो अब हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए मुख्य परमाणु बैलेंस है, और मुख्य परमाणु बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है ना हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, आवेश बैलेंस करेंगे, आवेश संतुलित करने पर। अगर यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन होता या हाइड्रोजन होता, तो हम उसी प्रोसेस से चलते जो हम इक्वेशन 1 बनाने के लिए ऊपर पूरा प्रोसेस चलते आए, पॉइंट बाय पॉइंट। पहले हमने मुख्य परमाणु संतुलित किया, फिर ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन परमाणु संतुलित किया, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु की, जितने ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है उस ओर उतने जल के अणु जोड़ देते हैं, जिस ओर कमी होती है उसी ओर जोड़ते हैं जहां मतलब ऑक्सीजन परमाणु की कमी है, ये ध्यान रखना है। तो आवेश इस इक्वेशन का अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 1 प्लस है, यहाँ पर 3 प्लस के हैं। तो अगर हम लोग इस ओर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, जो कि आपका इस तरीके से हो जाएगा, Fe डबल प्लस इज इक्वल टू Fe ट्रिपल प्लस, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ही जोड़ दें, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये 1 माइनस का हो गया, मतलब यहाँ 2 प्लस के बचे, यहाँ भी 2 प्लस के बचे, और यहाँ पर आवेश संतुलित हो गया। अब इस समीकरण को हम लोग मान लेंगे 1, वो 2। अब आपको मैं हिंट देता हूं कि जो इतनी बड़ी आपने इक्वेशन प्रूव की है, मतलब बनाई है, संतुलित की है, वो आपकी सही है कि गलत है। देखिए अगर यहाँ ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में अगर आपका लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपको लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप बात कि नहीं, मतलब इक्वेशन 1 में अगर आपको लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ रहे हैं, तो जो इक्वेशन सेकंड आएगी तो ऐसी सिचुएशन वहां पर आएगी कि आपको राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ने ही पड़ेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है तो आपका इक्वेशन गलत है, ठीक है, आपका इक्वेशन गलत है। या अगर मान के चलिए इधर राइट साइड में इक्वेशन 1 में आपका राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, आपने ऐसी कंडीशन आई कि आपने राइट साइड में जोड़ दिए, तो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में आपके इलेक्ट्रॉन जुड़ना तय है। अगर ये नहीं कंडीशन आ रही है तो भी आपका इक्वेशन गलत है। तो ये आपको दोनों बातें मेरी ध्यान रखनी है, ठीक है। अपोजिट साइड, दोनों इक्वेशन में अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ने चाहिए, ठीक है। ये आपका, मैं आपको हिंट दी है मैंने अपनी जांच करने के लिए कि हमने ये सही किया है कि गलत किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और 2 में। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बराबर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण जो आपका 1 है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और समीकरण जो 2 है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखेंगे, MnO4 माइनस प्लस 8 H प्लस 8 हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर 5 आपके इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू करके Mn डबल प्लस
प्लस 4H2O, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब 5 का मल्टीप्लाई कराते हुए इसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसी के नीचे हम इक्वेशन सेकेंड लिख देंगे 5 का मल्टीप्लाई कराते हुए। तो यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 Fe डबल प्लस इज इक्वल टू आपका 5 Fe ट्रिपल प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ दोनों समीकरण में आपके इक्वेशन आपके इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। तो देखिए अब ये जो इक्वल लगा है यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, तो यहीं से हम काट देते हैं। देख 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका बैलेंस होके आएगा, अब देखिए जो आपका इक्वेशन लेफ्ट साइड में जो पद लिखे हैं और जो राइट साइड में लिखे हैं दोनों पद आप लिख लीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस होके आ जाएगा। चलिए लिख के देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस प्लस आपका 5 Fe डबल प्लस प्लस आपका 8 Hin इज इक्वल टू, अब जो इस साइड है वो इस साइड लिख लेंगे, Mn डबल प्लस प्लस 5 Fe ट्रिपल प्लस प्लस 4H2O। ये जो आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई, ये आपका संतुलित समीकरण आ गया। देखिए और घर में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, तो ये आपका संतुलित समीकरण आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक और रूल की और एक और तरीके की, जिसमें आप लोगों का जो क्षारीय माध्यम है। ठीक है, इसी में आपका क्या है, एक क्षारीय माध्यम का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। उसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता, बस हाइड्रोजन आयन को जोड़ने के लिए, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए ये अपक्रिया, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और ये आप लोगों की ये अपक्रिया क्षारीय माध्यम में है। जब आपकी अपक्रिया क्वेश्चन में आएगी तो वहां पर माध्यम आपको बता दिया जाता है, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में है। इसमें कुछ रूल आपके चेंज हो जाएंगे, मतलब कि एच आयन और ओ एच आयन को बैलेंस करने के लिए आप लोग, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ओ एच आयन का उपयोग करेंगे, ना कि जल के अणु का। ठीक है, बस इतना रूल आपका चेंज हो जाता है। तो हम लोग वैसे ही चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम अर्धप क्रिया ले लेंगे और द्वितीय अर्धप क्रिया, जिसको हम लोग आक्सीकारक और अपचायक अपक्रिया भी लिख कर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग आक्सीकारक और अपचायक अपक्रिया इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रथम अर्धप क्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम अर्धप क्रिया, प्रथम अर्धप क्रिया लेने पर, तो देखिए Br2 को हम लोग BrO से के साथ ले लेते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। देखिए Br2 को ही हम इसमें लेंगे दोनों बार। ठीक है, क्योंकि OH है फिर OH है तो इसका कोई लेने का मतलब ही नहीं है, तो Br2 को ही हम दोनों बार लेंगे। तो Br2 और फिर Br माइनस के साथ Br2 इज इक्वल टू आपका BrO माइनस, ये लिया हमने BrO माइनस। इसमें देखेंगे मुख्य परमाणु पहले बैलेंस करेंगे। तो देखिए मुख्य परमाणु मतलब पॉइंट नंबर ए है आपका क्या, मुख्य परमाणु परमाणु संतुलित करने पर। अब मुख्य परमाणु अगर संतुलित करेंगे तो देखिए Br यहाँ पर 2 है, 2 लगा है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुख्य परमाणु बैलेंस करने के लिए BrO के आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये मुख्य परमाणु आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, अब मुख्य परमाणु तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु आपके 2 हो गए, यहाँ पर एक भी नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपक्रिया आपकी क्षारीय माध्यम है, तो क्षारीय माध्यम में है, तो जिस और जितने आपके ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होगी उस और उतने OH आयन जोड़ देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जिनको हम लोग कहेंगे। तो देखिए कमी किस ओर है, इस ओर है, लेफ्ट साइड में कमी है। तो आप लोग देखेंगे कि बी यहाँ पर लिख देंगे पहले
ऑक्सीजन परमाणु बैलेंस करने पर। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने पर। अब ऑक्सीजन परमाणु अगर संतुलित करेंगे तो Br2 और प्लस, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, मतलब जो राइट साइड में आपके 2O है और यहाँ पर आपके एक भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2OH माइनस लगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्षारीय माध्यम में क्रिया हो रही है, तो ऑक्सीजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे OH आयन का उपयोग करेंगे, ना कि आपका H2O का। ठीक है, अगर अम्लीय माध्यम में होती तो H2O का उपयोग करते। ये आपको अम्लीय माध्यम में क्रिया हो रही कि क्षारीय माध्यम में, ये आपको क्वेश्चन में ही बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर 2Br O माइनस। अब अगर हम लोग देखें आगे, अब हम देखेंगे कि देखिए हाइड्रोजन परमाणु हमारा आ गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु क्या है 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सी पॉइंट आपका हाइड्रोजन परमाणु बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करने पर। अब हाइड्रोजन परमाणु अगर संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु अगर हम लोग संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस ओर जितने हाइड्रोजन परमाणु की कमी होती है उस ओर उतने एच आयन जोड़ देते हैं, तो इस ओर कमी है तो हम लोग यहाँ पर एच आयन जोड़ देंगे। अब 2 की कमी है तो 2 एच आयन जोड़ेंगे, तो Br2 2OH माइनस इज इक्वल टू 2Br O माइनस। अब प्लस ये आपका क्या होगा, आपका 2H आयन यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए आपका यहाँ पर 2 हाइड्रोजन H आयन जोड़ दिए हमने। तो अब हम अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग यहाँ पर आवेश बैलेंस करेंगे। अब क्रिया का क्या करेंगे, आवेश जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका डी पॉइंट आवेश बैलेंस करने पर, आवेश संतुलित करने पर। जब आवेश को बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए 2 माइनस का है, यहाँ पर भी 2 माइनस का है, लेकिन यहाँ 2 प्लस का है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2 प्लस और 2 माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर 0 माइनस के हो गए, तो यहाँ पर 2 माइनस है, तो इस तरह से हम लोग राइट साइड में क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। ठीक है, राइट साइड में क्या करेंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा दोनों तरफ आपका राइट और लेफ्ट साइड में 2 2 माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिए, देखिए क्यों जोड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, ये आपका 2 निगेटिव है, ये 2 आपका आगे लगा तो यहाँ पर 2 निगेटिव है, ये 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर 0 कर दिए, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या 2 माइनस का है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर राइट साइड में जोड़ देंगे, ताकि यहाँ पर भी 2 माइनस का रहे और यहाँ पर भी 2 माइनस का रहे। ठीक है, तो आपका आवेश हो गया बराबर, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो अब हम चलते हैं द्वितीय अर्धक्रिया लेंगे। द्वितीय अर्धक्रिया अब द्वितीय जो अर्धक्रिया हम लोग लेंगे तो वो आपका क्या है Br
2 इज इक्वल टू करके आपका मैंने बताया बी आर को ही लेंगे, बी आर माइनस को। तो देखिए यहाँ पर मुख्य परमाणु बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मुख्य परमाणु यहाँ पर कितना है आपका, 2 है। ठीक है, मुख्य परमाणु कितना है, 2 है। तो मुख्य परमाणु बैलेंस कर लेंगे, पॉइंट नंबर ए इसका भी आपका पर। अब अगर मुख्य परमाणु हम लोग संतुलित कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बी आर टू इज इक्वल टू करके 2 यहाँ पर बी आर माइनस, ये लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बी आर टू इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 लगा दिया तो मुख्य परमाणु आपका बैलेंस हो गया। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मुख्य परमाणु बैलेंस करने के बाद देखिए आवेश बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस का है, तो यहाँ पर एक भी माइनस का नहीं है। तो आवेश बैलेंस करेंगे, इसका बी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश, आवेश संतुलित करने पर। अब आवेश संतुलित करने पर हमारा क्या हो जाएगा, बी आर टू, अब प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जोड़ देंगे हम लोग, और 2 बी आर माइनस, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों को अगर हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। हेलो, समीकरण की जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर हिंट दे दी थी पहले समीकरण में ही कि इलेक्ट्रॉन आपके विपरीत साइड में ऐड होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए कोई संख्यात्मक गुणा हम लोग यहाँ नहीं कराएंगे दोनों समीकरण में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है आपके बराबर है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण 1 आपका जो होगा क्या होगा, बी आर टू प्लस 2OH आयन इज इक्वल टू 2BrO माइनस प्लस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ये समीकरण आपका 1। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर Br2 समीकरण दूसरे की, यहाँ पर समीकरण दूसरा लिखेंगे, Br2 प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू करके 2Br माइनस, ये हो गया। अब यहाँ समीकरण ये दूसरा है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने पहले समीकरण में किया है कि लेफ्ट वाला साइड हम लोग एक साइड लिख लेंगे, राइट वाला एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो लेफ्ट वाला साइड एक साइड और राइट वाला साइड एक तरफ हम लोग लिख लेंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका Br2 प्लस 2OH आयन और प्लस आपको देखिए 2 ठो Br है यहाँ पर, तो आप 2 लगा के यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, एक ये है आपका, ये है, 2 आप लगा के आप लिख दीजिए। अब इज इक्वल टू 2Br माइनस प्लस 2BrO मतलब माइनस प्लस 2H आयन। ठीक है, अब देखिए इन H आयनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जल के अणु के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर भी 2H आयन जोड़ दें, इधर भी जोड़ दें, तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये संतुलित समीकरण आपकी, ये आपका यहाँ पर हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपका क्या हो गया, संतुलित समीकरण ये आपका आ गया। देखिए तो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।